हमारी जरूरत हो तो ही ये दुनिया याद रखेगी। बाकी तुम कहाँ हो, तुम किस हाल में हो और तुम क्या कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले तो मैंने सोचा कि दुनिया प्यार से चलती होगी। फिर मैंने सोचा कि दुनिया दोस्तों से। जब किसी को आपकी जरूरत खत्म हो जाती है तो इनका बोलने का तरीका भी बदल जाता है। चलती होगी जब मैंने आजमाया तो देखा कि दुनिया तो केवल मतलब से चलती है। मतलबी दुनिया के लिए कोई रिश्ते मायने नहीं रखते। कड़वा है मगर सच है। आज की दुनिया में इंसान ख्वाहिश से नहीं, जरूरत के लिए प्यार करते हैं। जरूरत खत्म तो प्यार खत्म। मतलब कि इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ क्यों देगा। मुफ्त में तो यहाँ कफन भी नहीं मिलता। तुम्हें बिना मतलब के प्यार कौन देगा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जिंदगी में सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे अचानक स्थितियों में डाल देता है जो हम कभी नहीं उम्मीद करते थे। आशाओं का भार, समाज के दबाव और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों कभी कभी बहुत भारी लग सकती है। हम केवल मुश्किल स्थिति को सहन न करें, बल्कि अपने मत व्यक्त करें और इसके लिए खड़े हो जिसमें हम विश्वास रखते हो। जब हम सहन करते हैं, अपनी सच्चाई को बयां करते हैं और शांति को ग्रहण करते हैं, तब हम अपनी सच्ची पोटेंशियल को खोल सकते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं है। इंसान की सोच ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म हो जाता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। एक बार की बात है, एक आदमी ने नींद को अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण दिया ही नहीं। वह रात भर जागता रहता और दिन भर थकान से घिरा रहता था। इसकी तनावपूर्ण और थकावट भरी जिंदगी के कारण वह अक्सर गुस्से में आता था। वह अपने परिवार के साथ खुश रहने की जगह इन्हें छोड़कर दूसरों को अपने असंतोषजनक मूड का शिकार बनाता था। इसका गुस्सा इसके रिश्तों को दरार पहुंचाता था और इसके संबंधों को टूटने की ओर ले जाता था। डर भी इसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। वह अपनी सामाजिक और पेशेवर अवस्थाओं में निरंतर चिंतित रहता था। इसका डर इसे नई चुनौतियों से बचने के लिए हमेशा पीछे पीछे हटने के लिए मजबूर करता था, जिससे इसके जीवन में प्रगति नहीं हो पाती थी। थकान और आलस भी इसकी बड़ी समस्या थी। इसकी थकावटपूर्ण जिंदगी में इसे कभी भी अपने सपनों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय नहीं मिलता था। थकान और आलस ने इसे एक घूर्णनशील चक्र में फंसा दिया था, जहां वह न केवल अपने कामों को टालता था, बल्कि अपने अच्छे स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के लिए भी ध्यान नहीं देता था। इस आदत की वजह से इसके जीवन में असफलता के कई मोमेंट थे। वह काम को टालने की आदत बना चुका था
और इसे अधिकतम प्रगति की वजह से नुकसान हो रहा था। इस समय पर काम नहीं करने की आदत ने इसके करियर में उच्चतम स्तरों तक पहुंचने के रास्ते में बड़ी बाधाओं खड़ी की थी। हमारी जिंदगी की बर्बादी का प्रमुख कारण हमारी अपनी आदतों हो सकती है। हमें नींद को पर्याप्त सुनिश्चित करनी चाहिए, गुस्से को संतुलित करना सीखना चाहिए, अपने डरों के सामना करना चाहिए, थकावट को दूर करने के लिए समय निकालना चाहिए, आलस को दूर भगाना चाहिए और काम को समय पर करने की आदत बनानी चाहिए। इन परिवर्तनों के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता और खुशहाल और शांति की ओर ले जा सकते हैं। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपने के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, वह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। जो कुछ भी हुआ है इसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर होती है। अगर तुम्हें मेरी बात अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरियों को बदलने की जरूरत है। अगर तुम चीजों को इस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ, न हारना चाहिए न जीतना चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी सफलता के बारे में याद रखते हैं या आपकी गलतियों के बारे में? क्या ये सच है कि जब हम सही होते हैं तो लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन जब हम गलती करते हैं तो लोग हमें सदैव याद रखते हैं? अपनी उम्र और पैसे पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म भी हो सकती है।